बर्थडे एक बहू का। महिमा ने आंखें खोली तो देखती है 9 बज गए। यह कैसे हो सकता है? मैं पिछले कई सालों से इतनी देर तक नहीं सोई हूँ, फिर आज यह कैसे हो गया? आज डुग्गू की तो स्कूल मिस हो गई। ऋषि को अब ऑफिस के लिए देर हो जाएगी। वह सब तो ठीक है, लेकिन मम्मी जी? अब तक तो उन्होंने घर सिर पे चढ़ा लिया होगा। क्या हुआ होगा? महिमा जल्दी से उठने लगी। ऋषि मुस्कुराते हुए कमरे में आया, वह भी तैयार होके, और बोला, गुड मॉर्निंग महिमा, सो जाओ आराम से। मैं आज ऑफिस में लंच कर लूँगा। सच कहूँ तो मुझे जाने की इच्छा नहीं है, लेकिन आज एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है, इसलिए जाना ही पड़ेगा। पर मैं जल्दी आ जाऊँगा शाम को। बाहर जाएंगे घूमने। महिमा जल्दी से बाहर आई। किचन से कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी, और जब वह बाहर आई तो पापा जी की थाली में इडली वड़े दिखाई दे रहे थे। सांभर से बहुत अच्छी महक आ रही थी, लेकिन वह पैकेट से सांभर नहीं निकाल पाए। यह लोग कंटेनर में ठीक से क्यों नहीं दे सकते? अगली बार कंटेनर घर से ही दे देना। और इस घर में मुझे एक चम्मच भी नहीं मिलता। पापा जी बोले, रुकिए जी, आप ज़रा, मैं निकाल देती हूँ। नहीं तो आप सब सांभर नीचे फर्श पर गिरा दोगे, मेरा काम बढ़ा दोगे। और आपके सामने ही तो है चम्मच। एक काम करो, आप ये प्लेट लेकर टेबल पे बैठो, मैं देती हूँ सांभर और चटनी निकाल कर। मम्मी जी ने बोला। और धीरे बोलो जरा, बहू कभी नहीं सोती इतनी देर तक। आज सोई है तो शांत रहें, नहीं तो आपकी आवाज़ से उठ जाएगी वह। बहू जब उठेगी तब दूंगी गरम करके, यह उसका मनपसंद नाश्ता है। महिमा आश्चर्य से सब देख रही थी। अरे बहू, उठ गई तुम? चलो अच्छा हुआ उठ गई। तुम्हारे पापा जी तुम्हारे मनपसंद का वड़ा सांभर लाए हैं, गर्मा गर्म खा लो, फिर बाद में चाय पियेंगे साथ में। मम्मी जी ने महिमा को टेबल पर बिठाया। डुग्गू कहाँ है? महिमा ने पूछा। अरे बहू, मैं उसे स्कूल बस में बिठाकर आया हूँ। बहुत समझदार है, टाइम पे खुद रेडी हो गया। क्या पापा जी मम्मी जी, मुझे उठाना चाहिए था ना? आपने क्यों किया सब काम? जाने दो, खाने में क्या बनाऊं? महिमा ने अपराध बोध से कहा। महिमा, तुम कुछ मत करो, तुम्हारी बीसी है ना आज, तो मस्त मौज करो। हमारे पड़ोस में वह सीमा आती है ना खाना बनाने के लिए, उसे बोला है मैंने आज से रोटी बनाने के लिए। बाकी का काम मैं कर लूँगी। तुम कितना काम करोगी? अकेले तुम्हारी क्लास, डुग्गू का होमवर्क, बाहर के काम, या ऋषि भी कुछ काम करके मदद नहीं करता। तुम्हें सबके पीछे पीछे दौड़ना पड़ता है। अब आराम किया करो तुम। नहीं तो ऐसा करो ना, तुम और ऋषि 10 दिनों के लिए घूमने चले जाओ। बहुत दिन हो चुके हैं, वैसे भी तुम दोनों कहीं गए नहीं हो। डुग्गू को यहीं रहने दो, हम संभाल लेंगे उसे। आपको भी एक दूसरे के साथ वक्त बिताने की ज़रूरत है, मम्मी जी ने बोला। नाश्ते के बाद मम्मी जी ने चाय बनाई और तीनों ने बातें की और चाय पी। महिमा का दिन अच्छा गया। पीसी की सहेलियों के साथ मस्ती की। कल उसका जन्मदिन है, इसलिए आज उसका जन्मदिन उसकी सहेलियों ने मनाया। उस वजह से वह बहुत ज़्यादा खुश थी। ऋषि जल्दी घर आऊँगा ऐसा बोला था, पर आया ही नहीं। दोस्त की पार्टी थी तो वह घर देर से आने वाला था। मम्मी जी और पापा जी भी सो गए। डुग्गू को लेकर महिमा भी सो गई। कुछ देर बाद महिमा को बहुत आवाज़ सुनाई देने लगी वहाँ। डुग्गू उसके बगल में नहीं था। वह डर गई और हॉल में आई। हर तरफ अंधेरा था और अचानक रोशनी आ गई। हैप्पी बर्थडे टू यू,
अचानक से जोर से सब बोले। मम्मी जी, पापा जी, ऋषि सब हंसकर उसे विश कर रहे थे। डुग्गू ने दादी की मदद से सुंदर केक बनाया था। महिमा ने केक काटा। सुबह महिमा उठकर देखती है तो पास में सुंदर सा ग्रीटिंग कार्ड था। उसके बेटे ने खुद के छोटे हाथों से बनाया था। वह कार्ड देखकर महिमा बहुत खुश हुई। उतने में एक बड़ा टेडी बियर चलते हुए उसके पास आया। सरप्राइज मम्मा, यह मैंने तुम्हारे लिए स्पेशल लिया है, मेरे पिगी बैंक में से सेविंग करके। महिमा को गले लगाकर उसका लाडला बेटा बोला। महिमा की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। अब ऋषि की बारी थी। उसने महिमा से कहा कि वह अपनी आंखें बंद कर ले और वह उसके लिए लाया हुआ खूबसूरत हीरो का हार उसके गले में डाल दिया और उसे आईने के सामने खड़ा कर दिया। वाह, अब सच में वह हार कितना खूबसूरत लग रहा है। सुंदर लग रही है मेरी रानी। लगता है जैसे यह तुम्हारे लिए ही बना है। ऋषि ने खुशी से महिमा को गले लगा लिया। तभी महिमा कुछ कहने ही वाली थी कि मम्मी जी, पापा जी आ गए। यह दुनिया की सबसे अच्छी बहुरानी के लिए, मतलब हमारी बेटी के लिए है। मम्मी जी, पापा जी ने मनाली का टिकट महिमा के हाथों में रखा और महिमा उनके पैरों पर आशीर्वाद लेने के लिए झुकी, लेकिन मम्मी जी ने उन्हें गले लगा लिया। पापा जी ने सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। यह क्या मम्मी जी, पापा जी, इतना बड़ा सरप्राइज! वास्तव में इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं थी और हम दोनों ही क्यों जाएं? महिमा ने उत्साह से कहा। नहीं नहीं, हम बूढ़े लोग क्या करेंगे वहाँ? वैसे भी आप दोनों को इसकी ज़्यादा ज़रूरत है और हम डुग्गू का भी अच्छे से ख्याल रखेंगे ताकि आप दोनों फुल एंजॉय कर सको। आप आ जाओगे तो हम चले जाएंगे। पापा जी ने धीरे से ऋषि को आंख मारी। चलो पैकिंग करो, आपको कल सुबह निकलना है। और आज खाने में क्या क्या बनना है? आज महिमा की पसंद का मम्मी जी ने फरमान किया। दिन अच्छा गया। शाम को महिमा की आरती करके मम्मी जी, पापा जी ने ढेर सारा आशीर्वाद दिया। महिमा इस प्यार से पूरी तरह अभिभूत थी। पूरी तैयारी हो गई थी। कल सुबह जल्दी जाना है, इसलिए बैग भर के ऋषि और महिमा तैयार थे। मनाली के सपने देखकर महिमा को कब नींद आ गई, वह उसे समझ में ही नहीं आया। दोनों मनाली पहुंच गए, जैसे स्वर्ग ही हो। कितना खूबसूरत था सब कुछ। एक दूसरे के ऊपर बर्फ के गोले फेंक कर छोटे बच्चों जैसे दोनों मस्ती कर रहे थे। दोनों आज आइस स्केटिंग के लिए आए थे। बर्फ में ठीक से खड़े होने में असमर्थ महिमा एक दूसरे को ठीक करने के दौरान अपना संतुलन खो बैठी और वह जोर से गिर गई। आंखें खोलकर देखती है तो क्या, उसके बेड के ऊपर से वह गिर गई थी। बगल में ऋषि सोया हुआ था, मतलब वह एक सपना था। इतने में बेल बजी। पेपर वाला आया होगा। वह बाहर आई तो इतने में उसकी सास उससे बोली, अरे महिमा, हर रोज कैसे देर से उठती हो तुम? 10 मिनट देर हो गई आज तुम्हें। जल्दी करो, अब चाय बनाओ और नाश्ते में कुछ अच्छा नमकीन बनाओ। और मेरी सहेली आने वाली है, आज कुछ अच्छा खाना बनाना उनके लिए। और हाँ, घर पर ही रहना, आज कहीं बाहर जाना मत। रोज की कटकट चालू हो गई और महिमा सचमुच सपने से हकीकत में आ गई। हमेशा की तरह हर कोई उसका जन्मदिन भूल गए थे। रोज रोज की भाग दौड़, घर के कामकाज, सास के ताने, ससुर की फरमाइश, पति के धुन पर नाचने और बेटे की शरारतें देखने में वक्त उसका दिन कब खत्म होता था, वह उसे भी समझ में नहीं आता था। कल उसने बहुत अच्छा दिन जिया, क्योंकि इस एक रात के मीठे सपने में उसने इतने खुशनुमा पल जी लिए थे जो उसके लिए कम न था। मन में उस मनाली का सपना साकार होने की प्रतीक्षा में वह काम करने लगी।
कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।